वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। भारत माता की जय। मैम एक बार इधर देख। थैंक यू। ने हमारी नॉलेज में लाया कि यहाँ पे एक पब्लिक यूनियन एक वॉशरूम की जरूरत है, तो हमने इसको मैम साहब जी मैम। आज ये जो कम्युनिटी टॉयलेट हमने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में इनॉग्रेट किया है, उसकी बहुत ज़रूरत भी थी स्कूल में। और मेरे ख्याल से जब हम एक ओवरऑल सैनिटेशन की बात करते हैं तो जो बच्चों के लिए हम यहाँ जहाँ 800-900 बच्चे हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी की बहुत ज़रूरत थी ताकि बच्चों के लिए जो एक हाइजीन और सैनिटेशन है, खासकर कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। तो उस हिसाब से ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है और मुझे बहुत खुशी है आज कि ये शुरू हुआ है। इसको यूज़ करेंगे बच्चे और स्कूल। साथ साथ पुलिस स्टेशन गांधीनगर में भी सिमिलर एक कम्युनिटी टॉयलेट का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से सभी लोगों को, जम्मू वासियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ओपन डेफिकेशन ना करें और कम्युनिटी टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, उन्हें साफ़ रखें। साथ ही साथ मैं ऑनरेबल कॉरपोरेटर जो गांधीनगर में है उनका भी उनके पॉजिटिव रोल का ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि सारे जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे जेएमसी के द्वारा हम पूरा कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हर पॉजिटिविटी। थैंक यू। कॉरपोरेशन की ओर से मैडम कमिश्नर अवनी लवासा का बहुत-बहुत और उनकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। हम सब जानते हैं कि जनप्रतिनिधि और गवर्नमेंट एक सेतु का काम करते हैं अपने लोगों के लिए। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और सेवा अपने लोगों की कर सकें। गांधीनगर पुलिस स्टेशन एसएचओ के द्वारा एक रिक्वायरमेंट दी गई थी, उन्होंने अपनी एक ज़रूरत बताई हमें, और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर की तरफ से भी ज़रूरत बताई गई टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की। तो आज हमने मैडम की सपोर्ट से, कमिश्नर मैडम की सपोर्ट से, अपने इंजीनियरिंग विंग की मदद से, जिन्होंने टाइमली इसको पूरा कंप्लीट किया, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ऐसे ही जैसे हम अभी अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, आगे ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगी कि हमें शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे और शक्ति दे, ताकि हम आगे भी अपने लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको आगे भी ऐसे ही पूरी कर सकें। दोबारा मैं मैडम कमिश्नर का और अपनी पूरी जीएमसी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो पकड़ लो। हाँ बस ये लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरूर सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारी डिस्टिंक्शंस आई हैं जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उनमें से एक मैं भी हूँ और सभी मेरे जो मतलब क्लासमेट्स हैं उन सब ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। मैं और इन सब का जो क्रेडिट है, इन सब का श्रेय जो है मैं अपने टीचर्स को देती हूँ और साथ में मैं अपने पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है
और साथ में मैं खुद एक प्लेयर रह चुकी हूँ और मेरे प्रिंसिपल जहाँ उन्होंने मेरी गेम में भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं मुझे, हर चीज़ में आगे रखा है और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह मैं स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं डोरमा लद्दाख से हूँ। आज हमारे स्कूल के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए 10th क्लास के, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और मैं तो ऐसे लद्दाख से हूँ, हमारे वहाँ पे इतनी अच्छी स्टडीज़ नहीं होती है, तो ये सब हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल अरुण सर जी की वजह से हम लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। इस बार हमारे स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, तो इस बार स्टूडेंट्स भी कम थे क्लास में और आउट ऑफ सम 30-35 स्टूडेंट्स लगभग 12 डिस्टिंक्शंस आई है और 7 to 8 स्टूडेंट्स का आई बिलीव फर्स्ट डिवीज़न आया है। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी वर्क हार्ड किया है और रिज़ल्ट्स जो है वो स्कूल मैनेजमेंट को, स्कूल के स्टाफ को और जितने भी इनके मेंटर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा है। इसके साथ ही जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा एक मैसेज भी है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। मैसेज ये है कि वो हमेशा 7 हैबिट्स के ऊपर चलें। ये 7 आते जो जीवन में डालने के वाली आते हैं, वो पहली हैबिट जो है दैट इज़ फर्स्ट हैबिट जो है इज़ बी प्रोएक्टिव, सेकेंड पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थर्ड बिगिन विद द एंड इन माइंड, फोर्थ विन विन, फिफ्थ सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड, पहले सुनो फिर बोलो, सेवेंथ सिनर्जाइज और 8th हैबिट है शार्पन द सॉ। थैंक यू। आज शिक्षा निकेतन का जो 10th क्लास का रिज़ल्ट निकला है स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, उसके लिए मैं चेयरमैन बोर्ड मैडम पंडिता जी को बहुत बहुत पहले मुबारक देता हूं कि इस कोविड-19 के इतने मुश्किल माहौल में, मुश्किल दौर में उन्होंने रिज़ल्ट को निकाला है और बड़ी थोड़े समय में ही निकाल के उन्होंने सामने रखा है। तो शिक्षा निकेतन का रिज़ल्ट जैसे पिछले सालों में भी हमेशा 100% रहता था, इस साल भी 100% है। 252 टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, 252 ही पास हुए हैं, 100% पास परसेंटेज है और हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमारे बच्चे सिर्फ 100% रिज़ल्ट ही नहीं लाते, 80 to 90% बच्चों का A1 ग्रेड आता है। इसमें से जो A1 ग्रेड है वो 122 स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने 90 से लेकर 100% तक मार्क्स लिए हैं और A2 ग्रेड है वो 76 स्टूडेंट्स का है, B1 ग्रेड 35 स्टूडेंट्स का है, B2 19 का है। ना स्कूल में कोई C1 ग्रेड है, ना C2 है, ना रिपेयर है, ना ही कोई फेलियर है। ये सब बच्चों की मेहनत और उनके सबसे बड़ी मेहनत तो उनके पेरेंट्स की होती है कि जो उनको तन मन धन सभी तरीकों से उन बच्चों की मदद करते हैं और उसके बाद उस टीचर की जिन्होंने उसको गाइड किया होता है। तो मैं इन तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ में इस समय हाई विंग के इंचार्ज हैं, वरना ये जो हमारा फंक्शन होता है बहुत बड़ा होता है, बच्चे भी होते हैं, पर इस माहौल में ना हमारे इधर प्रिंसेस में बच्चे हैं, हम 3 ही लोग हैं प्रिंसेस में। तो निर्मल जी मैडम जो हैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि मेन इंचार्ज हैं। मिस्टर हरीश शर्मा जी को मुबारक देता हूं, ये हाई विंग के इंचार्ज हैं, और अपने सभी टीचर्स जिन्होंने इस मौके पर मेहनत की है, उन बच्चों ने मेहनत की है और वो बच्चे जिनको आज सक्सेस मिली है इस 10th क्लास के रिजल्ट में, बाकी सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। थैंक यू। हेलो एनू लगा खुले पूरे आइयो इन्हें कवर कर लेनी है प्रोफेशनल बच्चे बैठाओ। जी मैं बताइए जो आज का प्रोग्राम है।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को, जो कि दूसरा उनका कार्यकाल था, उसको 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे, जैसे कि केंद्र के निर्देश अनुसार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को कुछ प्रोग्राम मिले हैं, जैसे कि बूथ लेवल तक उनको फेस कवर सैनिटाइजर जो है वो बांटने हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम था, ये हमारे जम्मू जिला में इस जिला की अध्यक्षा सविता नंद जी ने करवाया था, और ये ईस्ट मंडल में ये प्रोग्राम हो रहा है। मेरे साथ ईस्ट मंडल की अध्यक्षा नीरू आनंद जी भी हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम था, इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था। तो यहाँ पे इन्होंने तकरीबन कोई 600 फेस कवर बांट दिए और साथ में 200 सैनिटाइजर भी बांटे हैं और 200 साबुन भी बांटे हैं। तो आज का कार्यक्रम जो था ये हमारी सविता नंद जी की अध्यक्षता में हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टाउन हॉल में एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बनक लगी, पुलिस को बनक लगी, और उसके कारण आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब जी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। इसकी कड़ी निंदा करती है पूरी यूथ कांग्रेस। और उसके साथ साथ जो आज हमारा मकसद था प्रोटेस्ट रखने का, कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कच्ची छावनी के अंदर दुकानें गिराएंगी, जो 100 साल पुरानी महाराजाओं के टाइम की दुकानें, और एक तरफ से गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री और डीएम के आर्डर हैं कि रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू है। एक तरफ से खुद गवर्नमेंट जो है, प्रशासन जो है, कर्फ्यू का उल्लंघन करती है, उनको कोई पूछताछ नहीं, आम नागरिक करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? एक तरफ हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेसी वाला देश है, इसके अंदर ये क्या हो रहा है और क्यों लोगों के साथ गलत किया जा रहा है? जम्मू के लोगों ने इसलिए मैंडेट नहीं था दिया बीजेपी को, उनको जिता के भेजा था। आज जम्मू का मेयर जो है वो कहाँ सोया हुआ है? क्यों जम्मू के लोगों के साथ गलत हो रहा है? क्यों भी डिप्टी मेयर कहाँ सोया हुआ है? अगर ये चीज़ चलेगी, कतई जम्मू वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कड़ी से कड़ी निंदा करती है यूथ कांग्रेस। जय हिंद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी हाय हाय, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जेएमसी हाय हाय, जेएमसी हाय हाय, जेएमसी हाय हाय, जेएमसी हाय हाय। मेयर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेयर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डिप्टी मेयर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चंद्रमोहन जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चंद्रमोहन जी होश में आओ, होश में आओ। 6.3 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 10 MB ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 10 MB ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 10 MB ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫੋਟੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਸ ਅਸੀਂ ਕਾ जी सैनिक कॉलोनी वार्ड 69 में ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी बिजली को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके। यहाँ पे पहले 6 MP का हमारा लगा हुआ था ये ट्रांसफार्मर, अभी उसको हटा के 10 MP का जो हमने फिर से लगाया है। इससे क्या हुआ है, तो ओवरलोडिंग नहीं होगी, जो हमारे फ्यूज उड़ रहे थे वो नहीं उड़ेंगे, और दूसरा जो है वोल्टेज की जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं होगी। कुल मिला के जितनी भी प्रॉब्लम हमारी बिजली से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, अगर नए जो घर बन रहे हैं सैनिक कॉलोनी में उनको भी अगर हम कनेक्शन देते हैं तो इसके ऊपर ओवरलोडिंग नहीं होगी, तो हमारा काम होपफुली बड़ा स्मूथली चलेगा। हम डिपार्टमेंट के भी आभारी हैं कि जिन्होंने हमें ये ट्रांसफार्मर दिया, और हमारा आज बिजली का मसला जो सालों पुराना था वो आज हल होने को जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मेरा नाला है नीचे जी, नाले के साइड मुझे नहीं मालूम जब ये कॉलोनी बनी, पोल लगे, बिजली लगी, ये इन्होंने नाले के जो साइड पे है इन्होंने पोल क्यों नहीं लगाए, लाइट क्यों नहीं दी। अब अगला जो मेरा मिशन है वो ये है कि नाले के साइड पे मेरी लाइट लग जाए, जो लोग सैर करते हैं या अंधेरे सवेरे में आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज मैं और ऐड करूंगी, जितनी भी स्कीमें हमारी आ रही हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये हमारे मोदी साहब की स्कीमों के थ्रू ही हमारे काम हो रहे हैं। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही हमारी जो है डेवलपमेंट हो रही है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, और ये हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम इन सब का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।